जरा सोचिए, एक घनी, अंधेरी, तूफानी रात है, बारिश जोरों पर है और हवा में एक अजीब सी सिहरन। ऐसी रातों में अक्सर भूत प्रेत की कहानियां सुनने को मिलती हैं, है ना? पर क्या हो अगर कहानी सुनाने वाला खुद उस कहानी का एक हिस्सा हो? चलिए, आज एक ऐसी ही सच्ची और भयानक घटना के बारे में जानते हैं। ये लफ्ज हैं कहानीकार सुकुमार बाबू के। और बस यहीं से ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा बन जाता है जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मजबूरी से। इस हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब इंसान को उसकी हालत एक ऐसे खतरनाक सौदे के लिए मजबूर कर देती है जिसका अंजाम वो सोच भी नहीं सकता था। कहानी का अहम किरदार है रहीम, एक बहुत ही गरीब वैन ड्राइवर। घर में खाने का एक दाना नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कई दिनों से कोई काम नहीं मिला। और यही बेबसी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां वो अपने परिवार के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हो जाएगा। और फिर उसी भयानक तूफानी रात में रहीम के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर कौन था? गांव के मुखिया सुकुमार बाबू खुद। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और अजीब बात थी। आखिर इतनी बड़ी हस्ती को रहीम से ऐसा क्या काम पड़ गया था? और काम भी कोई मामूली नहीं था। उन्हें जटाबूढ़ी की लाश को शमशान घाट तक ले जाना था। हाँ, वही जटाबूढ़ी जिसके बारे में पूरा गांव कानाफूसी करता था कि वो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर थी। और सबसे बड़ी बात, ये सब करना था उसी रात, उसी भयंकर तूफान में। इस खतरनाक काम के लिए कीमत तय हुई थी पूरे 2000 रुपए। अब ये वो रकम थी जिसे कमाने में रहीम को शायद हफ्तों लग जाते। एक तरफ परिवार की भूख थी और दूसरी तरफ जान का खतरा। आखिरकार मजबूरी डर पर हावी हो गई। रहीम ने हाँ तो कह दी, पर शायद उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत को दावत दे रहा है। तो सौदा हो गया और रहीम अपने सफर पर निकल पड़ा। यहीं से कहानी में डर और रहस्य का माहौल और भी गहराना शुरू हो जाता है। जब रहीम जटाबूढ़ी की झोपड़ी में पहुंचा तो जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जटाबूढ़ी के बारे में जो अफवाहें थीं वो सच लग रही थीं। जली हुई लकड़ी, इंसानी खोपड़ियां, काले पंख, हर तरफ बिखरे ये सबूत आने वाले खतरे का साफ साफ इशारा दे रहे थे। और फिर एक के बाद एक ऐसे संकेत मिलने लगे जिन्होंने रहीम को अंदर तक हिला दिया। पहले तो लाश से एक ऐसी सड़ी हुई बदबू आई जो बर्दाश्त के बाहर थी। फिर उसने देखा कि लाश की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं। शरीर इतना ज्यादा भारी था जैसे उसमें किसी एक का नहीं बल्कि कई आत्माओं का बोझ हो। और जब उसका अकेला साथी तापस भी उसे छोड़कर डर के मारे भाग गया, तब रहीम को एहसास हो गया कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुका है। अब सोचिए, रहीम बिल्कुल अकेला है। गाड़ी में एक अजीब सी लाश और बाहर सिर्फ घना अंधेरा और जोरदार तूफान। इसी अकेलेपन और डर के बीच शमशान तक का उसका सफर शुरू होता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो लाश सच में बेजान थी? यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक साधारण डरावनी घटना से एक भयानक हकीकत में बदल देता है। और यहीं आता है कहानी का वो मोड़, वो सबसे खौफनाक हिस्सा, जब अलौकिक खतरा पूरी तरह से सामने आ जाता है और रहीम की जिंदगी का सबसे भयानक पल शुरू होता है। कल्पना कीजिए, वैन में पीछे रखी लाश से अचानक एक खनखनाती हुई आवाज आती है, मुझे कहाँ ले जा रहा है? ये वो पल था जहां इंसान और शैतान के बीच की सारी हदें मिट गईं। रहीम के लिए ये आवाज मौत की पुकार से कम नहीं थी। अब वो चीज सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो एक भयानक जीव में बदल चुकी थी जो उठकर बैठ गई थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और मुंह से एक काला चिपचिपा तरल बह रहा था। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अब वो जीव सिर्फ डरा नहीं रहा था, बल्कि साफ साफ धमकी दे रहा था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, वो शमशान नहीं जाना चाहता था, और जो कोई भी उसे ले जाने की कोशिश करेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रहीम अब सीधे सीधे मौत का सामना कर रहा था। इस हालत में कोई भी इंसान क्या करेगा? रहीम ने वही किया। उसने वैन छोड़ी और बस भागा, घने अंधेरे खेतों में, अपनी जान बचाने के लिए। पीछे वो भयानक जीव था और आगे सिर्फ अनजाना अंधेरा। भागते भागते कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहां कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है
और रहीम को एक ऐसी जगह मिलती है जहां उसे थोड़ी पनाह मिलती है और अच्छाई की एक उम्मीद नजर आती है। अंधेरे में भागते हुए रहीम ठोकर खाकर एक मजार तक जा पहुंचता है और वहां उसे एक पीर बाबा मिलते हैं। ये एक ऐसी पाक जगह थी जहां शायद वो शैतानी ताकत उसका पीछा नहीं कर सकती थी। तो ये अजीब और भयानक जीव आखिर था क्या? इसे कहते हैं घौल। लोक कथाओं के हिसाब से ये एक तरह का पिशाच होता है जो किसी तांत्रिक के मरने के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, शरीर का दाह संस्कार रोकना। तो अब मैदान में दो ताकतें थीं। एक तरफ घौल जो एक शैतानी ताकत है और कब्जा करना चाहती है, और दूसरी तरफ पीर बाबा, एक दिव्य शक्ति जो रक्षा करना चाहती है। ये अच्छाई और बुराई के बीच की एक सीधी लड़ाई थी और रहीम इन दोनों ताकतों के बीच में था। और इस डरावनी रात के बाद जो सुबह हुई वो अपने साथ एक और भी गहरा और अनसुलझा रहस्य लेकर आई, जिसने उस रात की घटनाओं को और भी अविश्वसनीय बना दिया। जब रहीम की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तूफान थम गया था, धूप निकल आई थी, पर पीर बाबा कहीं नहीं थे, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन रहीम की वैन बाहर खड़ी थी। ये सब बहुत ही रहस्यमयी था। और कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया। रहीम जब घर लौटा तो सुकुमार बाबू ने बताया कि जटा बूढ़ी का दाह संस्कार सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। शमशान वालों के मुताबिक लाश बिना किसी परेशानी के वहां पहुंचा दी गई थी। ये कैसे हो सकता है? रहीम तो पूरी रात उस मजार में था। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर रहीम लाश लेकर शमशान नहीं गया तो आखिर कौन गया? और वो पीर बाबा, क्या वो सच में कोई इंसान थे या कोई दिव्य शक्ति जो रहीम की मदद करने आई थी? ये सवाल हमें लोक कथाओं, विश्वास और अनसुलझे रहस्यों के बीच की उस महीन रेखा पर लाकर खड़ा कर देता है।